So, hi guys, this is Prasoon Vashni and I am a hustler and a quick learner who is always eager to learn new things. Basically, I belong to a University of Laws and I currently pursuing my master in computer application from an Crochet and I did my graduation in physics from Aligarh Muslim University. So, coming to our today's topic is basically I'm going to give you some insight about NIT Crochet and CA. Okay, I will give you some insight about anti-user MCA for sure. Okay, so let us start. Okay, a little bit brief. Okay, so it has the NIRF ranking 40 and it is I think इसकी रैंक बढ़ी है पहले से, ठीक है ना। पहले इसकी रैंक थोड़ी कम थी लेकिन अब बढ़ी है, अच्छी हो गई है, ठीक है। एज यू ऑल नो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1963, तो ये काफ़ी 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 ज़्यादा ओल्ड एनआईटी है, ठीक है। ओके, लेट मी सी ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एनआईटी है, ठीक है, और इसका कैंपस काफ़ी 300 एकड़ का है, ठीक है। और इसके प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के। आई विल आई विल शेयर सम इनसाइट्स अबाउट प्लेसमेंट्स आल्सो, specifically in MCA. Okay, now it has 15 hostels, 11 for boys and 4 for girls. Okay, this is your main building. Okay, NIT Kurukshetra, and this is our Department of Computer Science. In this video, I'm going to talk about Department of Computer Application, not about BTech. Okay, let us see. So, what was my preferences in filling the form? Okay, while filling the form for preference. So, my first preference for Obvio and NIT Kurukshetra. Second was NIT Suratkal. Third was MNIT Allahabad. ओके, बट अब आप ये कहोगे कि भैया आपने एनआईटी कैलिकट क्यों आपने फोर्थ पे क्यों नहीं डाली, एनआईटी कुरुक्षेत्र को क्यों डाला। आई एम गिविंग ए रीजन। देखो, एनआईटी कैलिकट का जो प्लेसमेंट है वो भी कह सकते हैं, यहाँ भी 90% प्लेसमेंट जाता है और यहाँ भी 90% प्लेसमेंट जाता है। और इसका एवरेज आप मान लो, इट्स एवरेज इज आई थिंक 9 lakhs आप मान के चलो, ठीक है। और इसका एवरेज 8 lakhs आप मान के चलो। और इसका जो हाईएस्ट था वो था 36 lakhs और इसका था 32.6 lakhs। तो थोड़ा सा स्लाइटली कम है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छा प्लेसमेंट ले ही जाओगे। आपको तो एक प्लेसमेंट से मतलब है ना, ठीक है ना, आप कितने का भी लो। तो बेसिकली थोड़ा सा स्लाइटली एनआईटी कैलिकट बेटर है, लेकिन इफ यू आर फ्रॉम एनआईटी, इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, you can go for NIT Kurukshetra. As I am from North India, I am from Aligarh, so I prefer NIT Kurukshetra because थोड़ा सा फर्क है यार। आप देखो कि आई सी मैनी पीपल्स जिन्होंने एनआईटी, जिनकी रैंक अंडर 50 भी आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एनआईटी ट्रिची नहीं चुनी और एनआईटी इलाहाबाद प्रेफर करी थी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट, अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि कैलिकट जो होता है वो केरला में पड़ता है, इट इज इन केरला, ठीक है। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आप यू कैन प्रेफर एनआईटी कुरुक्षेत्र। ओके, मैं अपने बता रहा हूँ, तो मैं तो ये सोच के करा था, ठीक है। अब आप जैसे सोचना है वैसे आप सोचो, ठीक है। एनआईटी वारंगल क्योंकि मैंने क्यों नीचे रखी है, देखो इसके बीटेक प्लेसमेंट तो ऑब्वियस बढ़िया है। एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरत के बाद ही एनआईटी वारंगल आता है इन बीटेक, ठीक है। बट एमसी के प्लेसमेंट कुछ लास्ट सालों से 3 सालों से अच्छे नहीं जा रहे हैं। 60% प्लेसमेंट है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को पता है, इसका जो हाईएस्ट पैकेज 26 lakhs गया था कुछ लास्ट रिसेंट ईयर्स में, तो कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने भोपाल करा था, और तुम टॉप 5 एनआईटी के बाद एज यू ऑल डी यू प्रेफर कर सकते हो। मेरा डी यू में भी आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र चुनी, ठीक है। ओके, you can see the preferences now. What is the difference between regular and self-finance?
ओके, देखो look, only difference is of fees. As you all know, NIT Crucial has two type of fees. One type is regular and second type is self finance. So self finance में जो होता है उसमें फीस डबल होती है, मोर देन डबल। ठीक है, अगर रेगुलर की फीस 3 लाख करीब है, मैं बताऊंगा अभी फीस का ही ब्रेकअप मैं दूंगा ब्रेकडाउन पूरा। और सेल्फ फाइनेंस की फीस इससे दुगने से भी ज़्यादा होगी, 6 लाख 80 हज़ार। ओके, तो जो डिफरेंस है वो ओनली फीस का है। ठीक है, फीस ही ज़्यादा है, बाकी का कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सेम सेम प्लेसमेंट की प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा नहीं होता रेगुलर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता। और इवन वहाँ पे पहुँचने के बाद भी जो तुम्हारे बैचमेट्स होंगे, वो भी नहीं तुम पता कर पाओगे कि वो सेल्फ फाइनेंस का रेगुलर है, तो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस होता है क्या एक्चुअल में? सेल्फ फाइनेंस जो होती है, जो सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है, इट इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, मीन्स यू हैव टू पे इट योरसेल्फ। जो तुम फीस दे रहे हो 6,80,000 रुपये, पूरे 3 साल की तुम फीस दे रहे हो, तो वो एक्चुअल फीस है NIT की, वो एक्चुअल फीस होती है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ फंड कर देती है, इसी वजह से वो 3 लाख बन जाती है रेगुलर। समझ रहे हो? तो सेल्फ फाइनेंस फंडेड नहीं है गवर्नमेंट से। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स एक्सपेंसिव, जो तुम्हें एक्चुअल फीस है वो तुम्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक्स। सो लुक, ओपनिंग इज 260। पहले जो ओपनिंग हुआ करती थी, जो पहले लास्ट टू लास्ट ईयर, वो 320 या 350 से हुआ करती, लेकिन इट्स इंक्रीजिंग। ओके, इट्स राइजिंग। जो इसकी रेगुलर रैंक, जो रेगुलर में इतनी थी, जनरल साइड फाइनेंस में 650 तक गई थी, OBC रेगुलर 550, OBC सेल्फ फाइनेंस 772। ठीक है, और आप देख सकते हो SC रेगुलर में 3272 और 3947। और ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, अगले साल वेरी कर सकती है। ठीक है, जो इंडिया की कट ऑफ अब वो अगले साल, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक +-50 +-20 चलता रहता है। ठीक है, लेकिन इसके आसपास ही वेरी करेगी। हो सकता है कि क्लोजिंग जो ओपनिंग रहेंगे वो और बढ़े। ठीक है ना, मतलब क्योंकि प्रोजेक्ट जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल राइज हो रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सीट्स, यू कैन सी दैट जो उसकी सीट्स हैं, देखो 25 सीट्स, ये क्या कहते हैं, ओपन में है। और तुम करेक्ट देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से कैसे कैसे टोटल जो सीट्स हुई वो उसकी ऑलमोस्ट है। ठीक है, 64 और 32 अब मिला लो तो करीब हो जाएगी 96 सीट्स है टोटल। ठीक है, 96 सीट्स है टोटल। तो अगर मैं अपनी बैच की स्ट्रेंथ बताऊं, जो मेरी बैच की एक्चुअल स्ट्रेंथ है, आई थिंक 90+ ही है। ठीक है, तो 96 थी। ठीक है, 96 टोटल सीट्स है। अब फीस क्या आती है, एक्चुअल फीस क्या है? देखो, ये जो फीस है तुम देख रहे हो, यहाँ से देखो, फर्स्ट सेम की जो फीस है वो कितनी है? एक सेकंड, जो फर्स्ट सेम की फीस है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की फर्स्ट फी स्ट्रक्चर फॉर रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स का क्या फी स्ट्रक्चर है? फर्स्ट सेम की जो फीस है वो ये है। आप डे स्कॉलर मत देखो, क्योंकि आप हॉस्टल में जाओगे। देखो, ट्रिपल सीटर तो मिलता नहीं है ना, डबल सीटर मिलता, आपको मिलता है सिंगल सीटर रूम। यू विल गेट अ सिंगल सीटर रूम ऑलवेज इन MCA। ओके, सो पहले सेम की फीस 69,200, फिर सेकंड सेम की फीस 50,400, ऐसे कर करके ये फीस है। ठीक है, और टोटल आपकी बैठ रही है 3,22,600। तो इसमें अभी मैथ्स की फीस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मैथ्स की आप अप्रोक्स लगा लीजिए 5,000 रुपीज़, या फिर आप ऐसे लगा लीजिए
इसमें मैथ्स इंक्लूड नहीं है, पहली बात, मैथ्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो अब आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, मैं आपको रफ फिगर दे रहा हूँ कि 3500 रुपीज़ अप्रॉक्स आपका पर मंथ जाएगा मैथ्स का। वो इसमें आप इंक्लूड करना, ये इंक्लूड होगा इस प्लस, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब कि कितना दूध पी रहे हो, कितना नाश्ता ले रहे हो, उस पर वेरी करता है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज बता दिया कि 3500 पर मंथ मैथ्स का जाएगा, ठीक है। मैं भी एक्चुअली गया नहीं, लेकिन जो मैं सीनियर से सुना है वो यही है, ठीक है। तो आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। ये है सेल्फ फाइनेंस की। देखो एज आई सेड, अब की बार इस साल और इंक्रीज हो गई है फीस, तो 7,12,000 फीस। देखो पिछले, ये है 3,22,600 और ये है 7,12,600 सेल्फ फाइनेंस। तो लुक हाउ इज एक्सपेंसिव सेल्फ फाइनेंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। और ये 7,12,000 के बाद भी आप 3,500 रुपये पर मंथ आप इसमें भी ऐड करो मैथ्स का, प्लस मैथ्स, 3,500 रुपीज़ पर मंथ प्लस मैथ्स। आर यू गेटिंग दिस? तो आप उस हिसाब से लगा लो कि कितना खर्चा बढ़ के आएगा, ठीक है। अपने आप लगा सकते हो कैलकुलेट करके ना। स्कॉलरशिप्स, नो स्कॉलरशिप गिवन टू एमसीए बाय कॉलेज। कॉलेज कोई एमसीए कोई नहीं देता है एमसीए को स्कॉलरशिप, बीटेक को देता है लेकिन एमसीए को नहीं देता, ठीक है। बट यू कैन अचीव स्टेट स्कॉलरशिप लाइक यूपी स्कॉलरशिप, लाइक इन माई केस आई वी गॉट 60,000 रुपीज़ अप्रॉक्स पर ईयर बाय यूपी गवर्नमेंट एज अ यूपी स्कॉलरशिप। तो आपके उसमें आपके तो लॉस चार्ज, तो ठीक है। तो आपके केस में तो जैसे आप बहुत से लोग झारखंड रहते हैं तो झारखंड की स्कॉलरशिप और लाइक हरियाणा गवर्नमेंट आई थिंक नहीं प्रोवाइड करवाती है। हरियाणा में अगर रह रहे हो आप तो हरियाणा गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कराती है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन अपने स्टेट में आप देख लेना कैसे स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर माइनॉरिटीज़ की बात करूँ लाइक मुस्लिम्स रहे तो उनको सेंट्रल स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। सेंट्रल स्कॉलरशिप मिलती है सेंटर की तरफ से। नोट, सेल्फ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर स्कॉलरशिप, एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। लेकिन पिछले साल एक स्टूडेंट था जिन्होंने जिसको स्कॉलरशिप मिल गई थी सेल्फ फाइनेंस, तो हम इसे लग कह सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे तो आप मान के चलो नहीं मिले, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉलेज में आते हो सेल्फ फाइनेंस में तो स्कॉलरशिप ज़रूर भरना। हो सकता है आपका लक चल जाए और आपकी स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस है, जो रेयर केस लास्ट ईयर ही हुआ था, ठीक है, लेकिन होता नहीं है यूजुअल। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट पैकेजेस, जो इसके प्लेसमेंट जो इसका हाईएस्ट पैकेज था, देखो एज आई सेड placements in NIT Cruciate is going exceptionally well from last 2 years. लास्ट वीक जो हमारे सीनियर्स थे वो प्रेजेंट जो प्लेस हुए 32.6 अमेजन में इशू सर थे, सेप लैक 26 लैक्स सेप लैक्स और गोल्डमैन सैक्स 23 लैक्स, ठीक है। ये लास्ट ईयर ये प्लेस हुए, ठीक है। तो जो इसका हाईएस्ट ज़्यादा था लाइक पिछले साल 13.27 गया था, उससे बाद 20 करीब गया था शायद, ठीक है ना। उसके बाद 32.6 लैक्स, ठीक है ना। लास्ट ईयर ये 2021, ये 2020 का, ठीक है, ये 2019 तक कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट का एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है। पहले इतना अच्छा नहीं था प्लेसमेंट, लेकिन इसका एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, ठीक है। तो उगते सूरज को हाथ में प्रणाम करता है, ठीक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई चूज नेटी के केयर फॉर दिस। और इसका एवरेज प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, लाइक पहले 7 लाख था, तो अब 8 लैक्स हो गया है, ठीक है ना। होपफुली इस साल भी बढ़ जाए,
ठीक है, क्योंकि पिछले साल तक का था ये 2020 तक का है, और इस साल मतलब इस साल 2020 में भी प्लेसमेंट चल रहे हैं, और अभी 3 4 कंपनी में प्लेस हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी चल ही रहे हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ शायद स्टार्ट हुए, ठीक है। ये शायद मैं गलत हूँ, एक स्टूडेंट को नहीं मिला, तक 2 3 स्टूडेंट को मिला है शायद, 4.5 लाख मिनिमम इसका गया था, ठीक है। और 90% प्लेसमेंट हुआ था रिकॉर्ड लास्ट ईयर, ठीक है, 90% प्लेसमेंट लास्ट ईयर हुआ था। ओके। कंपनीज कौन कौन सी आई थी? तो एल एस एट अमेजन आई 32.6 लाख, ठीक है। तो भाई जो कंपनीज जो आती हैं ये बीटेक वालों के लिए भी आती हैं, तो यू हैव टू कॉम्पीट विद बीटेक आल्सो, यू हैव टू कॉम्पीट विद बीटेक आल्सो। सो लाइक अमेजन से आई थी, तो उसने 5 बंदे ले गई थी शायद, उसमें से 4 बीटेक के थे और एक एम सी का था, ठीक है ना। तो यही है, उड़ान आई थी लेकिन कोई ग्रैब नहीं कर पाया, बीटेक वालों को ले गई थी खाली, ठीक है, एम सी वाला नहीं निकाल पाया था कोई। अगर आपने कैरी करे तो आप निकाल सकते हो उसका 35 लाख। सेप लैप आई थी 36, फूड नेशन, गोल्डमैन सैक्स, जेरिस्केल, अमेरिकन एक्सप्रेस, ओवरऑल 70+ कंपनीज विजिट करती हैं। मैं सबके यहाँ लास्ट नहीं दिया, शायद टी सी एस भी आई थिंक यहाँ पे 11.5 एल पी ए ऑफर कर रही थी पिछले साल, नहीं 12 लाख, 12 लाख। तो टी सी एस भी आती है तो अच्छे अच्छे पैकेज, क्योंकि टायर 1 में आता है ये, तो टायर 1 में जब आता है तो टी सी एस टायर 3 के कॉलेज को शायद 3.8 एल पी ए आई थिंक इसके आसपास देती है, लेकिन टायर टायर 3 के, लेकिन एज आर कॉलेज इन टायर 1, तो उसने ये ऑफर करा था, ठीक है। गुड। अब थोड़े से इसके कॉन्स देख लेते हैं, ठीक है। थोड़े से कॉन्स हैं लेकिन देख लेते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस वो सब बताऊंगा। मैनी फैमिली फैकल्टी मेंबर्स आर फ्रॉम आई एन आई टी इटसेल्फ। बहुत से फैकल्टी मेंबर्स जो है, जो टीचर्स हैं, वो आई आई टी के हैं, कोई आई टी रूटी का, कोई आई टी बी एच, बहुत सारे हैं, और एन आई टी के भी हैं, ठीक है। लेकिन दे ओनली टॉक अबाउट रिसर्च, दे एम्फेसाइज मोर ऑन रिसर्च एंड प्लेसमेंट। आई थिंक बहुत से एन आई टी में ये होता भी होगा, होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने बात करी थी तो रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना लोग। तो यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता फैकल्टी से प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे रिसर्च की तरफ ज़्यादा इम्फेसाइज करा था, लेकिन यहाँ के जो सीनियर्स हैं, अब दे आर टू गुड, ठीक है। दे आल्सो अरेंज सेपरेट सी पी क्लास फॉर अस। तो यही रीज़न है आई थिंक, ये जो रीज़न है इसी वजह से ही हमारा प्लेसमेंट हाई जाता है, मे बी, ठीक है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सीनियर्स आर वेरी गुड, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना। दे आल्सो मेक अ वेबसाइट जहाँ पे हमें सारे प्रीवियस ईयर्स वगैरह मिल जाएंगे, और आप भी आओगे तो आपको भी एम सी बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फैकल्टी की तरफ से नहीं मिलता है प्लेसमेंट का गुड सपोर्ट, ठीक है। ओके, ना क्लब्स वगैरह क्या है? क्लब्स में म्यूजिक्स एंड ड्रामेटिक क्लब्स, ये आप देख सकते हो, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी क्लब, ऑडियो विजुअल एड्स क्लब, ये पेस स्पाइक में के पता नहीं क्या है, कलर्स। अभी देखो मेरा भी ऑनलाइन चल रहा है तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आज इतना बताया कि ये जो क्लब है ये हमारा मेन क्लब है, ठीक है। पी जी क्लब मैक्सपर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है ना। एम सी ए वाले यही मेन जाते हैं, ठीक है। यहाँ ये एम सी ए वाले इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस पी जी क्लब में, ठीक है ना। तो आप जा सकते हो। फेस्ट इसके कौन कौन से होते हैं? ये कल्चरल फेस्ट होता है, टेक्स पार्ट होता है, ठीक है ना, टेक फेस्ट। जो फेस्ट जो इसके होते हैं ये एन सी आर में तो आता नहीं है, लाइक दिल्ली वगैरह में। तो फेस्ट वगैरह में इतना क्राउड अच्छा नहीं आता है, ठीक है। क्राउड आता है लेकिन वही कॉलेज के बंदे होते हैं, बाहर का कोई क्राउड इतना आता नहीं, तो इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन क्राउड इतना नहीं आता है, क्राउड अच्छा नहीं होता है। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट वगैरह सब ग्राउंड अवेलेबल हैं, और स्विमिंग पूल। ओनली एन आई टी विच हैव स्विमिंग पूल, ओनली एन आई टी। और इसका जो स्विमिंग पूल आई थिंक वो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक का स्विमिंग पूल है इसका, लेकिन एज कोरोना की वजह से हम जा नहीं पा रहे। ओके, एज वॉज इज दैट वॉज इट आई थिंक।
If you need any kind of help, I will put my LinkedIn ID or Instagram ID down in the description box. And I am actually I'm very fond of teaching. तो मैं I'm doing some series और live with SEP, ठीक है ना? तो स्टडी विद SEP बेसिकली, तो वहाँ पे मैं प्रोडक्टिव वे में पढ़ता हूँ और चीज़ें नई 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 स्किल्स लर्न करता हूँ, ठीक है? आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स. सो या, दिस इज इट. कीप स्माइलिंग. दिस इज प्रसून वानवे. Peace out.